ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत जेही। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई भी दूसरा शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। जीव चराचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, जितने भी प्राणी हैं सभी मनुष्य शरीर चाहते हैं। पक्षी चलने वाले हैं और वृक्ष पहाड़ न चलने वाले हैं, सभी चाहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिले। लेकिन किसी मनुष्य से पूछिए कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, क्या आप बनना चाहते हैं? कोई पसंद नहीं करेगा। गाय की हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन गाय या बैल बनना कोई पसंद नहीं करता। मनुष्य शरीर सबसे उत्तम शरीर है। उपनिषद कार में कहा गया है, देव शिवालयम प्रोक्तम सिद्धतम सर्वदेहिनाम। मनुष्य देह शिवालय है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। मनुष्य देह ठाकुर बाड़ी है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। हाड़ मांस को लोग अपवित्र समझते हैं, लेकिन जब तक जीवित मनुष्य शरीर में लगा हुआ है तब तक ये पवित्र है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में विशेष ये मनुष्य शरीर है। परमार्थ का साधन है, मोक्ष का साधन इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इसी शरीर से ही हो सकता है, और ये है भी इसी शरीर के लिए। मनुष्य शरीर ही इस काम को आरंभ कर सकता है और धीरे धीरे इसे समाप्त भी कर देता है। ये काम किसी और शरीर में नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। इसलिए शरीर को सभी साधनों का घर कहा गया। जो यत्न करो तो सफल हो जाओगे। जो मुक्ति में जाना चाहे वो मनुष्य शरीर में आकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, जो कि किसी और शरीर में नहीं हो सकता। मोक्ष पाने का यत्न इस मनुष्य शरीर में ही करना चाहिए। इसीलिए संत उपदेश देते हैं कि निधड़क बैठा नाम बिन, चेतन करे पुकार, ये तन जल का बुलबुला, बिन सत नाही बार। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये शरीर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या बालपन, क्या बुढ़ापा, क्या जवानी का शरीर। यम के फंदे में जो शरीर एक बार पड़ जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब यम के फंदे में ये शरीर आ जाए। प्यारे सज्जनों, गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि शरीर से ही मोक्ष का साधन कर लेना चाहिए। केवल मोक्ष का ही साधन करो, कोई और काम न करो, ऐसी बात संत नहीं कहते। ऐसा भजन जिससे मोक्ष हो वो करो। जब तक जीवन है तब तक साधन कर सकते हो। मोक्ष के लिए ही सब साधन है जो अत्यंत ही अपेक्षित हैं। जब से होश हो, सचेत हो, तब से भजन करो। प्यारे सज्जनों, एक बार एक ग्वाला रोज अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज ही तप, ध्यान और मंत्र का जाप किया करते थे। वो ग्वाला रोज ही संत जी को देखता। उसे समझ नहीं आता कि ये संत क्या कर रहे हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वो आश्रम में जा पहुंचा। संत को प्रणाम करके पूछने लगा, महाराज आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत जी ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए उनकी भक्ति कर रहा हूँ। रोज पूजा पाठ, जप, ध्यान और मंत्र जाप करने से मुझे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुन करके उस ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर के तप करने लगा। कुछ देर के बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं तो ऐसे ही रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शनों के लिए तुम तप कर रहे हो।
ये सुन करके ग्वाले ने आंखें खोली, लेकिन उसने ईश्वर को तो कभी देखा नहीं था। वो सोचने लगा, क्या ये सचमुच के भगवान है? ये जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों से बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत जी के आश्रम में जा पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। संत ये सब सुन करके हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर जा पहुंचे। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा, मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ और लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। प्यारे सज्जनों, जो लोग भगवान की भक्ति किसी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा कभी नहीं मिलती, लेकिन निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। प्यारे सज्जनों, बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते। वे कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, अभी संसार के सुख भोगो, संसार का काम करो। प्यारे सज्जनों, संसार के काम भी करो और मोक्ष के साधन भी करो। यही भक्ति का नियम है। सबके सब मोक्ष के साधन कीजिए, घर के कामों को भी देखिए, दोनों काम संग संग करो। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी एक पूर्ण योगी थे। उनको ऐसा नहीं था कि जीविका न करते। बचपन से वे जो काम करते थे सब दिन करते रहे। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि पाँचों नौबत बाजती, होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। प्यारे सज्जनों, शब्द और प्रकाश ये दोनों अवलंब हैं तुम्हारे अंदर। इस शरीर के अंदर पांचों नौबतें बजती। मांस, खून, हाड़, चाम, नस, ये स्थूल शरीर के स्थूल भाग हैं। शून्य में कहीं अंधकार भी है, कहीं प्रकाश भी है, लेकिन शब्द से खाली कोई जगह नहीं है। इसलिए एकांत में बैठ करके प्रभु का ध्यान कीजिए और शब्द को पकड़िए। ईश्वर की ज्योति और नाद साधक के लिए अंतः साधना की ये दो सहारे हैं। ईश्वर के पास पहुँचने का यही सरल उपाय है। इस मनुष्य शरीर को पा करके ईश्वर स्वरूप को जानना है। इसलिए ईश्वर की भक्ति, उनका भजन जरूर करो। प्यारे सज्जनों, भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति, पूजा, ध्यान, जप, तप सब श्रेष्ठ माने जाते हैं। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और सदा संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है।